तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जहाँ से मैंने कल ब्लॉग छोड़ दिया था वहीं से मैंने ब्लॉग बनाया है, फिर से स्टार्ट किया है। तो ये है, हम लोग रात में जो है बैठे हुए थे और आज था मेरी मम्मी का रिटायरमेंट का दिन। तो हम लोग मम्मी के साथ बैठे हुए थे और मम्मी से पार्टी मांग रहे थे। तो मम्मी बोली जिसको चलना है सब लोग तैयार हो जाओ, चलो चलते हैं। तो सभी लोग जाने के लिए रेडी हो रहे थे और मम्मी अपने साथ अपनी पड़ोसन, अपनी सहेलियों को भी लेके जा रही हैं साथ में लेके। और इधर मैं अपने भैया अरशद भैया से बात कर रही हूँ क्योंकि वो भी आए थे मम्मी से मिलने के लिए। और इधर हम सब लोग घर से बाहर निकल आए हैं जाने के लिए और आज हम लोग जा रहे हैं सिविल लाइंस। और मेनका ने कहा था कि हम लोग जाएंगे तंदूर में कुछ भी खाने के लिए। तो जब हम लोग वहाँ गए तो हम लोगों को पता चला कि वो रेस्टोरेंट थोड़ा नॉनवेज है, तो इसलिए हम लोग वहाँ से वापस लौट आए। और उसके बाद हम लोग ऑटो से आए थे तो हमें लगा कि अब कैसे आगे जाएंगे, लेकिन उसके कुछ ही दूर पर जो है शामियाना रेस्टोरेंट था, तो जहाँ हम लोग वापस से गए। और ऐसे ही सब लोग पैदल ही गए थे, किसी ने गाड़ी वगैरह नहीं ली थी। जल्दी अंदर आइए। आ रहे तो अब हम लोग आ गए हैं शामियाना रेस्टोरेंट में और यहाँ पर हम लोग सभी लोग बैठ गए हैं। और हम लोग इतने ज़्यादा लोग थे, ऐसा लग रहा था कि सिर्फ हम ही लोग हैं और तो कोई है ही नहीं। और लेकिन थे लोग, लेकिन हम लोगों ने उनको जो है दिखाया नहीं। और इधर मेरे दोनों भतीजे हैं जो कि मेरे साथ बैठे हुए थे। और ये देखिए मेरी आंटी जी लोग, सभी लोग बैठे हुए हैं और सब लोग खाना ऑर्डर कर रहे हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और सभी, ये मेरी फ्रेंड है, आप लोग जानते ही हैं, और ये भतीजी हैं। तो सभी लोग अपने पसंद की चीज़ें ऑर्डर कर रही थी। किसी ने मंचूरियन ऑर्डर किया, किसी ने डोसा ऑर्डर किया, ऐसे ही सभी चीज़ें सभी ने मंगाया और खाया। और उसके बाद हम लोग निकल आए बाहर और ये देखिए हम लोग घर जा रहे हैं। हम नंदी को पकड़ेंगे, गिर न जाए। और हम लोग पूरे सफ़र में बहुत ही ज़्यादा मस्ती किए। और उसके बाद ये दूसरे दिन का व्यू है, आपको मैं दिखा रही हूँ दूसरे दिन का। तो ये सभी लोग बाहर बैठे हुए हैं और हमारे घर के बाहर आए हैं अंकल जी साड़ी लेके, साड़ियाँ बेचने के लिए। तो ये सभी लोग जो है ख़रीद भी रहे थे और मैं ब्लॉगिंग भी कर रही थी, अपना देख भी रही थी। तो साड़ियाँ तो बहुत अच्छी थी, लेकिन जिनको लेना था वो ले लिए। मैं भी एक दो साड़ी देख रही थी, मेरी मम्मी बोली अगर तुम्हें लेना हो तो ले लो। कहने के लिए होता है कि बाहर ऐसी घर घर साड़ी लेके जाते हैं तो अच्छी नहीं मिलती, लेकिन ये लोग भी बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ लेकर रखते हैं और बहुत ही ज़्यादा सुंदर साड़ियाँ रहती हैं। बस आपके पसंद के ऊपर है, आपने कैसी पसंद की है या कैसी नहीं पसंद की है। तो यहाँ पे आंटी जी लोग देख रही हैं, मेरी मम्मी भी देख रही हैं, अपना ऐसे ही दाम वगैरह लगा रहे थे, जिसको जो दाम से मिल जा रही थी वो ख़रीद रहे थे। और इधर मेरी जो है भतीजी बैठी हुई है और अंशु को लेकर। और ऐसे ही हम लोग का सारा दिन बीता। ज़्यादा तो मैंने ब्लॉगिंग नहीं की थी क्योंकि मैं आई थी अपने मम्मी के घर, तो थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी और एक दिन का ही समय था मेरे पास, बस एक दिन के लिए मैं रुकी थी। और ये साड़ी मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी देखने में। ऑर्गेन्जा साड़ी थी ये, रेड कलर की, टमाटो रेड कलर की थी। कैमरे में इतनी अच्छी दिख नहीं रही। और एक ये येलो वाली साड़ी ना बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, लेकिन अंकल जी ने दाम इसका बहुत ज़्यादा लगा रखा था। मौसी पिट्टू करी है क्या आपको? अच्छा तो नहीं है, देखो झूठ कैसे बोल रही है। अच्छा, पढ़ के दिखा दो, आप कैसे पढ़ते हो, पढ़ो। चलो आओ, जनवरी बोलो जल्दी से। जनवरी देखो, वेट, आयांश बोलेगा जल्दी से आओ। मार्च, अगस्त, ए मौसी हम भी को खेलो। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। चलो आ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त बोलो जल्दी से। सितंबर। और साड़ियों को देखकर जब मैं अंदर आई तो मेरी सिस्टर जो है सारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी, जो कि छोटे छोटे बच्चे आते हैं इनसे ट्यूशन लेने के लिए। और साथ में मेरी अंशु भी बैठी थी। तो बच्चों को देख के उसका भी खेलने का और पढ़ने का मन हो रहा था, जबकि हम लोग यहाँ पर एकदम अकेले रहते हैं। वैसे मेरी अंशु को थोड़ा बहुत पढ़ना आता है, और लेकिन बच्चों को देख के कुछ और भी ज़्यादा उसको सीखने को मिल रहा था। और मैं इनका जिस तरह से पढ़ा रही थी इस तरह से और भी अच्छे से वो पढ़ रही थी।
तो अपने बच्चों पर ज़रूर ध्यान दें। अगर वो 2 साल के हो रहे हैं तो अपने बच्चों को थोड़ा बैठना सिखाइए, बैठ के पढ़ना सिखाइए, उनके साथ समय दीजिए, थोड़ा हँसते बोलते खेलते जब भी आप उनके साथ बैठिए, थोड़ी बहुत पढ़ाई की चीज़ें आप उनको सिखाते रहिए, तो बच्चे बड़ी जल्दी ही हर चीज़ें सीख जाते हैं। और वैसे भी बच्चे का दिमाग बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता है। जो चीज़ हम लोग बचपन में पढ़ते हैं वो बड़े होने पर नहीं भूलते हैं, लेकिन जो बड़े होने पे पढ़ते हैं वो अक्सर भूल जाते हैं। तो इसलिए बच्चों को हमेशा जल्द से जल्द सिखाना चाहिए। और उसके बाद हम लोग शाम को बोर हो रहे थे तो मम्मी ने मेरी लगा दी टीवी, जिसमें जो है ये मेरी शादी की कैसेट लगी हुई थी। और ये शादी के बाद का वीडियो है जो कि शूट हुआ है। मेरी शादी में मैंने जयमाल से शादी नहीं की थी, तो इस वजह से ये बाद में शूटिंग हुई है, 2 महीने के बाद है। तो फेस मेरा कहीं भी नहीं दिख रहा था। तो हम लोग मैं अपने ससुराल में थी तो वहाँ पे यहाँ से मेरी फ़ोटो लेकर जो है उसमें एडिट किया गया था। तो ये सारी फ़ोटो है, ये मेरी पूरी फैमिली है, मेरी मम्मी जी है, मेरी नंद हैं और ये मेरी दादी सास हैं और छोटी चाची हैं, बड़ी चाची हैं। तो सभी लोग घर के इसी में हैं। और उसके बाद जो है सुबह में मैं रेडी हो गई अपने घर जाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड को लेट हो रहा था ड्यूटी के लिए। तो हम लोग एकदम सुबह में ही 8 बजे ही तैयार हो गए थे। तो मैं बिल्कुल भी नहाई वगैरह कुछ भी नहीं की थी, और बस ऐसे ही जैसे मैंने साड़ी उठाई और पहन के बस निकल ली हूँ। और ये मेरी बेटू भी तैयार होकर आ गई। बस। नमस्ते दीदी, नमस्ते जिया जी, बाय अंशु। तो कुछ ऐसा बीता मेरे मायके में मेरा दिन। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और मुझे